वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5.6 को करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से हमें शुरू करना है। एक तरफ त्रिभुज के माप दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे पास त्रिभुज के प्रकार हैं। सबसे पहला है समान लंबाई की 3 भुजाएं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है समान लंबाई की 2 भुजाएं। हमने देखा था कि यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं समान लंबाई की हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं। अलग अलग हमने किसे कहा था? विषम को कहा था। इसका मतलब हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज इसका उत्तर होगा। अब हमें देखना है इसमें हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज कहाँ है। यहाँ देखिए हमारे पास समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, सुंदरीबाहु समकोण है, विषम बाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ हमारे पास कोई भी विषम बाहु त्रिभुज नहीं है। 3 न्यून कोण जिस त्रिभुज में होंगे उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक समकोण यदि हमारे पास है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण। अब यहाँ देखिए हमारे पास यदि समकोण त्रिभुज है उसमें सिर्फ 2 भुजाएं ही बराबर लंबाई की हो सकती हैं, तो ये हमारा इसके साथ मैच होगा। वो समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है। यानी हमें इस तरफ एक त्रिभुज का प्रकार अधिक दिया हुआ है जिसमें विषम बाहु समकोण त्रिभुज हमारे पास है, जबकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अलग अलग लंबाइयों की भुजाएं दी गई थी, समकोण हमारे पास नहीं दिया गया था। इसीलिए हमारे पास विषम बाहु समकोण त्रिभुज हमारा जो है वो बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ आकृतियां दी हुई हैं, हमें इन्हें देखकर इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक आकृति है जिसमें तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है, और 2 भुजाएं हमारे पास बराबर हैं। यदि 2 भुजाएं हमारे पास बराबर हों हम कहेंगे कि यह हमारी समद्विबाहु त्रिभुज है। और यदि हमारे पास तीनों ही कोण न्यून कोण है तो हम कहेंगे यह न्यून कोण त्रिभुज भी हमारे पास है। दूसरी आकृति में हमारे पास तीनों ही भुजाओं के माप अलग अलग हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यह हमारी विषम बाहु त्रिभुज है। उसके बाद आप देखते हैं एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का है, यह हमारी समकोण त्रिभुज भी है। और यदि आप इसे इकट्ठा करके लिखना चाहें विषम बाहु समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास 2 भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद आप देखते हैं हमारे पास एक कोण अधिक कोण है, तो ये हमारी अधिक कोण त्रिभुज भी है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमारे पास 2 भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, इसलिए इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। और यहाँ पर एक कोण हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है, इसे हम समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। इसका 2 प्रकार से नाम रखा जा सकता है। और यदि हम इनको दोनों को इकट्ठा करें तो हमारे पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसका नाम होगा। यहाँ तीनों ही भुजाएं समान लंबाई की हैं, इसे हम समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। उसके बाद आप देखते हैं तीनों ही कोण हमारे न्यून कोण है, इसे हम न्यून कोण त्रिभुज लिखेंगे। इस पार्ट में हमें ये कोण 90 डिग्री से अधिक दिया है, तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, इसलिए हम इसे एक तो विषम बाहु त्रिभुज लिखेंगे भुजाओं के आधार पर, और कोणों के आधार पर हम इसे अधिक कोण त्रिभुज लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न त्रिभुज बना सकते हैं?
त्रिभुज के प्रकार का नाम भी बताइए। यहाँ हमें देखिए 1 2 3 4 5 तीलियों से एक त्रिभुज बनाकर दिखाया गया है। यहाँ एक तीली है, इसमें 2 तीलियाँ और इसमें 2 तीलियाँ, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीलियाँ हमारे पास हैं। इस तरफ भी 3 है, इस तरफ भी 3 है, इस तरफ भी 3 है, तो इसकी तीनों ही भुजाएं समान लंबाई की हैं। इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और अंदर की तरफ 1 2 3, यहाँ 2 2 2 समान है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। और अंदर 1 1 1 है, तो वो भी हमारा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। आइए अब हम देखते हैं कितनी माचिस की तीलियों से हमें कौन सी आकृतियां बनानी हैं। सबसे पहले हमें माचिस की 3 तीलियों से बताना है। हम 3 तीलियां यदि लें और इन तीनों की ही लंबाई समान होगी, हम कहेंगे कि यह हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 तीलियां हैं। यदि 4 तीलियां हमारे पास हों तो हमारी त्रिभुज नहीं बनेगी, क्योंकि यदि हम 3 तीलियों का प्रयोग करें तो हमारे पास एक तीली बच जाएगी, और यदि हम चारों तीलियों का प्रयोग करें तो इस प्रकार हमारे पास एक चतुर्भुज बनेगी। हमारे पास इससे त्रिभुज नहीं बनेगी। अब हमें दिया हुआ है माचिस की 5 तीलियां और माचिस की 6 तीलियां। यदि हम 5 तीलियां लेते हैं, इस प्रकार एक तीली नीचे की ओर और 2 तीली हम दोनों तरफ रख सकते हैं। यहाँ पर 2 तीलियां हैं, 2 भुजाएं हमारी बराबर हैं, इसलिए इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप देखें 6 तीलियां हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6, तीनों ही साइड में 2 तीलियां हैं। इसे हम समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। आज के लिए इतना ही।